से बाबा यौदुल बंगाली लागै छै राम मोहिया पुकारी दावा। अगर हमको नहीं इंसाफ मिलेगा तो हम लोग बाले बच्चे मटिया तेल रख के आग लगा के हम लोग मर जाएंगे। हम जब हमको अधिकार नहीं मिलेगा तो हम जी के क्या करेंगे सर। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम खबर। आज सीएम खबर की टीम मन्नत मांगने वाले एक ऐसे स्थल पर, धार्मिक स्थल पर आई है और आप लोगों को इस धार्मिक स्थल का खूबसूरती मैं आज बखूबी दिखाऊंगा और यहाँ के लोगों से भी बात करूंगा और जानेंगे मन्नत कैसे पूरा होते हैं। और आज हम भी अपनी टीम के साथ इस मज़ार में उपस्थित हैं, जो देख सकते हैं। आइए चलिए इस मज़ार में 29वां उर्स मुक़द्दस बाबा अब्दुल सत्तार का ये मेला लगने वाला है। इसी सिलसिले में आइए हम चलते हैं मज़ार के अंदर और मांगते हैं हम भी कुछ मन्नत। ये देख लीजिए मज़ार, ज़रा खूबसूरती को दिखाया जाए। अभी भी बहुत से लोग मन्नत के लाइन में लगे हुए हैं और आइए हम चलते हैं अपनी टीम के साथ इस मज़ार के अंदर और देखते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से इस मज़ार का आप दर्शन कर सकते हैं। हो सकता है कठिनाई किसी को, देश विदेश से आने वाले लोगों को यहाँ तक दूरी तय करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप हमारे कैमरे की नज़र में देख सकते हैं जो ये मज़ार है। ये ऐसा मज़ार है कि यहाँ मुस्लिम भाइयों का जीवन में एक बार आना सबसे ज़रूरियात समझा जाता है और यहाँ इस मज़ार पर केवल मुस्लिम ही नहीं, देश के विदेश के भी हिंदू भाई भी, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं अपनी अपनी मन्नतें मांगने के लिए। आइए हम भी आज चढ़ावा चढ़ाते हैं मज़ार पर। जी आप अपना परिचय सबसे पहले दिया जाएगा। मेरा नाम अमजद रज़ा ख़ान है जी और मैं शायरी भी करता हूँ जी। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस जलसों में। इस मज़ार में आप कौन से पद पर हैं? हम 7 साल से परेशान हैं, पूरे हिंदुस्तान दौड़ गए, जी। डॉक्टर हकीम आमिलों से दिखा लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। अच्छा। लेकिन इस दरबार में आए हैं, अच्छा। जब से मुझे बहुत उम्मीद है जी। कि मैं यहाँ से शिफायाब हो जाऊँगा। मुझे जिस्मानी रूहानी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जी। जो बहुत 7 सालों से मैं परेशान था, अच्छा। इसलिए मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। यहाँ पर आप कब से हैं? यहाँ पर मैं गालिबन आज 31 दिन हो चुके हैं मुझको यहाँ रहते हुए। जी, इसी दरबार में रहते हैं, दुआ मांगते हैं, सरकार से अरीज़ा पेश करते हैं और मुकम्मल मेरा इलाज चल रहा है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हैं शिवहर डिस्ट्रिक्ट के मीनापुर बलहा के। अच्छा। आप 31 दिन से यहाँ पर मज़ार में मन्नत के लिए हैं? जी। चलिए, बहुत खुशखबरी। ऊपर वाले को हमारे तरफ से इनके लिए भी, ये इनकी भी मन्नत पूरी हो। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ चलता हूँ आगे और देखता हूँ, कुछ लोगों से बात करता हूँ। आपने जो अभी देखा एक खूबसूरत सा मज़ार, उसमें कहानी क्या है, हकीकत क्या है, आइए हम इन ग्रामीणों की जुबानी सुनते हैं। आखिर उस मज़ार में क्या खूबी है, क्या काबिलियत है कि उसमें इस तरह का बात आया है। प्रशासनिक पदाधिकारी की क्या इसमें भूमिका है, आइए हम चाचा जी से जानते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद जहापत मंसूरी जी। मज़ार के आप कौन हैं? हम बोले मज़ार के मजाबिर है। अच्छा। मालिक है जी। क्या समस्या है? हमको बोले समस्या यही है कि बाबा इंतकाल हुआ तो उनको हम कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो हम अपना ज़मीन में निजी में उनको दफना दिए। दफना देने के बाद में बोले बसबीटा रघुनाथपुर मेजरगंज थाना बोले अब 2-4 गो आदमी मिलकर ग्रामीण आदमी से लेकर हमरा मार पीट के भगा दिया। अब थाना पर गए, पर बाबू के हम कहें सब बात से, तो दरोगा जी बोले हमको बोले झाड़ के बेलगा देता है, उनको पैसा मिला हुआ है। एसपी करने गए तो वो हमको 3 बार गए, तीनों बार हमको बात के कोई सब बोले निचोड़ नहीं दिया, हमको बोले डांट भूट के सब भगा देता है। सुन लिया जाए, सीतामढ़ी जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी और डीएम साहब, आप इन लोगों को तकलीफ को सुन के अविलंब इस पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करें। और हम जानना चाहेंगे, ये लूटपाट मज़ार है जो धार्मिक स्थल है, इसमें भी लूटपाट और क्या कहें घुसपैठ
ये कतई जायज़ नहीं है। चलिए हम इनसे थोड़ा परिचित होते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम सतीश कुमार सिंह हुआ। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, हम रसुलपुर के रहने वाले हैं। जी जी जी, जी। ये जो मामला बता रहे हैं क्या हकीकत है? मामला यही है से इनको प्रशासन भी इनका कोई मतलब बात का कोई वो नहीं कर रहा है। इनको हमेशा धमकी आता है, जैसे त्यौहार आ गया तो इनको थाना आएगा उठा के ले जाएगा। इनको हमेशा टॉर्चर किया जाता है लोगों के बदले। ये कहते हैं हम आत्महत्या कर लेंगे अपने बाल बच्चे। ये मतलब समझिए तो गांव छोड़ के चले ही गए थे। अच्छा। हम लोग के 10 लोग को कहने के वजह ये आए हुए हैं। और हम यही कोशिश करेंगे सरकार से, इस गांव की जनता से जिनका जो ज़्यादा उसमें जो दिए हुए हैं ज़मीन उमीन सब इन्हीं का है, इनका भी उसमें कुछ होना चाहिए। मैं नहीं कहता एक इन्हीं को रखिए, मेरे कहने का मतलब इनको भी है जो इसमें ज़मीन दिए हैं, तो इनको कम से कम उसमें रहने का हक दिया जाए। इनको सब मारता है, पीटता है, इनके नाना को भी पीटता है। सब लोग ज़बरदस्ती इनको चाहता है कि गांव छोड़ा के बिलगा दे, और यहाँ पर अपना काबू के बदौलत, समांगी के बदौलत चाहता है यहाँ पर हम लोग अपना धाक दिखाएं। दादागिरी उसको कहते हैं। और चलिए, इस सभी का कारण वहाँ जो चढ़ावा का इनकम है, उस इनकम के बंदर बाट के लिए है। सीधी सी बात, हमारी आग्रह है जिलाधिकारी महोदय सीतामढ़ी, हमारी आग्रह है पुलिस पदाधिकारी सीतामढ़ी, आप अविलंब इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, ताकि इन्हें आत्मदाह करने की नौबत नहीं आए। बिहार में जो प्रशासन की बिगड़ी व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाए। मुख्यमंत्री तब को बदनाम करने की साजिश से पदाधिकारी ही रचते हैं। मैं कतई भी इसको जायज़ नहीं ठहरा सकता। हमने कहते हैं कि भाई ज़मीन लिख दो, बाबा सरकार के नाम से हो जाएगा। झापस मियाँ के कहते हैं, इब्राहिम मियाँ के कहते हैं, ये ज़मीन से भागता है करके, ये लिखना नहीं चाहता है। ये गैर कौम के चाहता है कि हमने लिख दे। हमने कहा कि संस्था की चीज़ है, संस्था जैसी के रहेगा, और संस्था की चीज़ संस्था से काम होगा। गैर कौम की बात नहीं है, यहाँ तो सभी कौम के लोग आते हैं। नहीं, सारे कौम आते हैं। ये जलसा हो रहा है ना, पूरे कौम के लोग आते हैं। बहुत प्रेम से होता है यहाँ। कभी भी आज तक ले विवाद 28 अति हुआ है, लेकिन आज तक ले नहीं विवाद हुआ है। ये विवाद अभी क्यों छूट रहा है? कहाँ छूटा है विवाद? विवाद है नहीं, छीड़ा है। अभी विवाद क्यों हो रहा है? वो जान से लिखवाया है सब, लेकिन कोई विवाद नहीं है। ये विवाद नहीं है, नहीं है। तो कहने का मतलब इनका कहना यह है कि हमारे पूर्वज उसमें जमीन डोनेट किए। वो पूर्वज जैसे जमीन इसने दिया, जैसे करके दान में दिया, इसे मांगा नहीं गया। ये बोला कि भाई हमने दान में दे रहे, धर्मशाला में दे रहे। आज तक ले जमीन कहते हैं लिख दो, ये लिखने की तैयारी नहीं है। समझे? हमने ये कहते कि भाई जैसे करके इसको जमीन लिख दो, पूरा समाज को हो जाएंगे। ये समाज से हम बाहर नहीं है, सामाजिक चीज है और समाज में रहेगा ही। क्या अभी आपके कहना अनुसार वो पर्सनली है? वो नहीं है, जैसे कि वो धार्मिक चीज हो गया, वो पूरा धार्मिक है जी, सार्वजनिक हो गया। वो पूरे आज से नहीं, 29वां साल हो रहा है लिखा है। क्यों जान से आखिर? अब ये समझेंगे ना, इसको जवाब इनको देना पड़ेगा। किस चीज है जैसे कि इनको थोड़ा सा जी जी आपके समक्ष ग्रामीण से बात करते हैं। आइए चाची, जरा आप बताइए तो क्या समस्या है? हम बुर्बक आदमी हैं। बुर्बक आदमी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सामाजिक, हमको कहने की मतलब सार्वजनिक काम से होना चाहिए, सारी को राय मशवरा से होना चाहिए, पूरा समाज का, सारी समाज का उसमें। इनका कहना ये है कि हमारे अधिकार को छीन लिया गया है। क्या ये बात सही है? हाँ, सही है। चलिए, ये हमारी जनता की राय हो गई, और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत से लोग उपस्थित हैं। और हम चाहेंगे ये मसला यदि आपस में नहीं सुलझता है तो कानून को सुलझाना पड़ेगा। मतलब कोनो जग होता है, कोनो मेला होता है, पूरा गांव में बैठक करके बैठा के राय मशवरा से नहीं हो जाता है। देखा जाए किसी से मशवरा नहीं है, हम ये जमीन देता है, इससे कुछ ही मशवरे नहीं है। और भी गांव आदमी से पूछिए, किसी से मशवरे नहीं है, अपना मर्जी से किया जा रहा है। कुछ आदमी का अपना रख के गलसा गांव के पूरा गांव का ना है, मानते हैं हम भी समाज से बाहर नहीं है, समाज से किसी का मतलब ही नहीं है, खुद आदमी सब कर रहा है। देखा जाए उसमें किसी का नाम है, जमीनदाता का नाम है कि नहीं है, और भी आदमी का नाम नहीं, अपना मर्जी से चलिए चलिए चलिए, समाज के मतलब नहीं है। समाज एक बहुत बड़ा चीज होता है, समाज में आना पड़ेगा, हर किसी को सामाजिक भावना को रखना पड़ेगा।